starting with the name of Allah, who is the creator of everything and leader of the day of dooms. Now we are going to start about the topic pronouns. We will discuss in this chapter about pronouns, kind of pronouns, pronouns के कितने kinds है, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम kinds हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सही है. pronouns, number and person ये हम पढ़ेंगे. ये pronoun, number and persons of pronoun and number of pronouns जो है ये हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे. सही है. और pronouns के बारे में हम पढ़ेंगे. सही है. इसके बाद kinds of pronouns पढ़ेंगे. ये kinds of pronouns के लेक्चर्स 2-3 होंगे. सही है. फिर इसके बाद जेंडर ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस पढ़ेंगे. सही है. तो हम प्रोनाउंस के चैप्टर में ये सब कुछ पढ़ेंगे. सही है. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैनल से, नूरिया एजुकेशन से ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सही है. तो प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये प्रोनाउंस क्या है. देखिए, आपने नाउन्स के बारे में पढ़ा, आपने एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा. नाउन्स क्या है, एडजेक्टिव्स क्या है, ये आपने पढ़ा. ये प्रोनाउंस क्या होते हैं. जब आप नाउन को समझते हो तो फिर प्रोनाउन आसान है. ये प्रोनाउंस क्या किसे कहते हैं. द वर्ड which is used instead of a noun to avoid repetition, is called a pronoun. वो वर्ड, वो लफ्ज़ जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो जाए, किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो जाए. ये क्यों इस्तेमाल होता है. टू अवॉइड रिपीटिशन, ताकि उस नाउन का नाम बार बार ना आए. किसी पैराग्राफ में, किसी स्टोरी में, किसी जो भी आप पैराग्राफ लिखते हो, इसमें बार बार उस शख्स का, उस पर्सन का, उस चीज़ का नाम, उस नाउन का नाम बार बार ना आ जाए. उसके लिए टू अवॉइड दैट रिपीटिशंस, कि वो रिपीटिशन रिपीट ना हो, वो नाउन्स रिपीट ना हो, इसको ख़त्म करने के लिए हम इसकी जगह पर, हम इस नाम की जगह पर प्रोनाउन यूज़ करते हैं. तो वो लफ्ज़ जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो, ताकि नाउन की रिपीटिशन को ख़त्म करे, अवॉइड करे, नाउन की रिपीटिशन को ख़त्म करे, तो उन अल्फाज को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको कहता हूँ कि असलम इज़ अ बॉय. सही है. असलम एक लड़का है. मैं आपको कहता हूँ कि इस असलम एक बॉय आपको खड़ा कर दूँ और आपको बताऊँ कि इस पर एक नोट लिखो. तो आप क्या करते हो कि असलम इज़ अ बॉय. फिर तो आप असलम की जगह क्या लिखते हो, ही लिखते हो. क्यों. क्योंकि आपने असलम को पहले इस्तेमाल किया नाउन की जगह. अगर आप फिर असलम इस्तेमाल करोगे और फिर सेंटेंस ख़त्म हो जाए, फुल स्टॉप के बाद फिर असलम इस्तेमाल करोगे, फिर सेंटेंस फिर ख़त्म, फिर असलम के बारे में असलम का वर्ड इस्तेमाल करोगे, सेंटेंस के बीच में भी असलम का वर्ड आएगा बास टाइम. तो ये क्या है, असलम 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 असलम, ये रीडर को बोर कर देता है. ये क्या है, असलम असलम असलम, हर सेंटेंस में असलम. तो इसको अवॉइड करने के लिए, इन अल्फाज को ख़त्म करने के लिए बास टाइम ये अल्फाज बहुत ज़्यादा होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ज़्यादा लोग हैं, एक असलम है,
एक असलम है, एक अकरम है, एक असलम है, एक अकरम है, एंड फैज़ान, और एक फैज़ान है। ये 3 लड़के हैं। आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। सही है। आपने एक सेंटेंस में इन तीनों को लिख दिया। सही है। फिर इसके बाद इन तीनों का जिक्र आता है, फिर आप असलम, अकरम एंड फैज़ान लिखोगे, फिर सेंटेंस ख़त्म होगा, फिर इसके बाद इस सेंटेंस के बाद इनका जिक्र आएगा, फिर असलम, अकरम एंड फैज़ान लिखोगे, फिर अकरम, असलम एंड फैज़ान लिखोगे, तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इनको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि इनकी रेपिटेशन को ख़त्म किया जा सके। एक बार पहले सेंटेंस में हम ये नाउन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगले सेंटेंसेस में, पैराग्राफ में, अगले सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, इनको ख़त्म करते हैं और उनकी जगह प्रोनाउन लिखते हैं। क्या ये नाउन है, उनकी जगह क्या लिखते हैं, फिर प्रोनाउन लिखते हैं। ये नाउन जो है इनको ख़त्म करते हैं और प्रोनाउन लिखते हैं। जैसे कि इन तीनों के लिए हम क्या लिखेंगे, दे। सेंटेंसेस में जब भी इन तीनों का जिक्र आता है, जब एक पैराग्राफ है, इनमें जब भी इन तीनों का जिक्र आता है तो हम क्या लिखते हैं, हम इनके लिए दे लिखते हैं। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर द सीनियर्स ऑफ द क्लास। सही है। तो दे लिखते हैं तो फिर रीडर भी बोर नहीं होता है। और ये अल्फाज जो है ये क्या है, ये स्मॉल अल्फाज है। क्या है, छोटे अल्फाज है। इट जो है, इट एक प्रोनाउन है, ये छोटा लफ्ज़ है। सही है। तो इन बड़े बड़े अल्फाज के लिए, बड़े बड़े नाउन्स के लिए इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। सही है। तो इसीलिए तो वो नाउन, इसीलिए जो है ये प्रोनाउन यूज़ करते हैं नाउन की जगह, ताकि इनकी रेपिटेशन अवॉइड कर सके। सही है। तो प्रोनाउंस क्या है, वो वर्ड या वो लफ्ज़ जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो जाए, नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो जाए, तो उनको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ये तो बहुत आसान है, डेफिनीशन तो बहुत आसान है, लेकिन इनकी जब इस्तेमाल आते हैं तो फिर लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है। सही है। ये प्रोनाउंस और एंड एडजेक्टिव्स में आप फ़र्क बहुत मुश्किल से करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है। आपने सिर्फ डेफिनीशन पढ़ लिया और कुछ एग्जांपल्स पढ़ लिए, और एग्जांपल्स के बाद क्या हुआ, बस किस्सा ख़त्म हुआ प्रोनाउन का। प्रोनाउन का किस्सा वहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। प्रोनाउन को आप यहाँ पर देखोगे, फिर इसके बाद इनके काइंड्स पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, फिर आप इनके यूजेस पढ़ोगे कि ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इनको प्रोनाउंस की एडजेक्टिव्स के साथ क्या रिलेशन है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस को डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के साथ रिलेट करोगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के साथ रिलेट करोगे। तो ये जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स को, पॉजेसिव प्रोनाउंस को पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ रिलेट करोगे। तो ये जो है फिर वहाँ पर सवालात वहाँ से आते हैं, सवालात वहाँ से आते हैं। ये तो सिर्फ समझने के लिए है कि प्रोनाउन असल में होते क्या है। तो वो लफ्ज़ जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो जाए वो क्या है, प्रोनाउन से। एग्जाम्पल इसकी क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसकी है, आई, वी, यू, दे, इट, ही, शी, इट, एक्सेट्रा। सही है। तो बस ये 7 है। सही है। तो ये 7 जो है ये क्या है, ये प्रोनाउंस है। इनके अलावा भी बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस है। ये तो सिर्फ मैंने वो सब्जेक्टिव फॉर्म में लिख दिया है। इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स भी है, ये पॉजेसिव फॉर्म्स भी है, इनकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म भी है, एम्फसाइजिंग फॉर्म भी है। तो वो जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे, काइंड्स में पढ़ेंगे। सही है। ये तो 7 एडजेक्टिव, ये तो 7 प्रोनाउंस है, लेकिन ये क्या है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, और इनके और भी बहुत से फॉर्म्स है। सही है।
ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स भी है और भी बहुत सारे हैं, वो हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स में डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में इनके यूजेस भी डिस्कस करेंगे। सही है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है प्रोनाउंस के और ये उसकी डेफिनेशन है। सही है, इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम आते हैं प्रोनाउंस नंबर के बारे में आते हैं। ये प्रोनाउंस नंबर क्या होते हैं? प्रोनाउंस नंबर, ये प्रोनाउंस जो है ये भी, इसमें भी वाहिद जमा होती है, सिंगुलर एंड प्लूरल इनमें भी होती है। सही है, इनमें फॉर एग्जांपल सिंगुलर प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? ही है, शी, इट, ये जो है ये क्या है? ये सिंगुलर प्रोनाउंस है। प्लूरल प्रोनाउंस क्या है? वी, यू, दे, ये जो है ये क्या है? ये प्लूरल प्रोनाउंस है। तो प्रोनाउन नंबर्स, ये प्रोनाउन जो है ये कुछ तोड़े हैं, नंबर में ये क्या है? तोड़े हैं, तो इसलिए ये इनकी नंबर्स जो है ये आसान है। इनमें ये जो है ये सिंगुलर प्रोनाउंस है और ये जो है ये प्लूरल प्रोनाउंस है। सही है, तो ये प्रोनाउन नंबर्स है। इनके बाद आते हैं प्रोनाउन पर्सन्स। प्रोनाउन पर्सन्स किसे कहते हैं? ये प्रोनाउन जो है ये तीन, ये प्रोनाउन का जो पर्सन है ये तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर है वो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कौन से होते हैं? वो प्रोनाउंस जो शख्स बोलता है, जो शख्स बोलता है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ तो मैं अपने लिए आई का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। प्रोनाउन, जब मैं अपने लिए प्रोनाउन इस्तेमाल करता हूँ तो क्या करता हूँ? आई इस्तेमाल करता हूँ। तो जब डूअर ऑफ द एक्शन खुद बात करता हो अपने लिए तो वो क्या है? फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई आता है। क्या? आई भी आता है और वी, ये दोनों जो है ये क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है। ये आई जो है, आई के और भी बहुत से, ये आई सिर्फ अकेला नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन है लेकिन इसके साथ और भी है। फॉर एग्जांपल आई, मी, माई, माइन, आई, मी, माई, माई सेल्फ, ये तमाम जो है ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सही है, फिर मैं आखिर में, अभी ये आप नहीं समझते हो कि ये कौन से प्रोनाउंस है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ। आखिर में मैं आपको समझाऊंगा, एक बड़ा चार्ट बनाऊंगा आपके लिए और इनमें तमाम प्रोनाउंस की अक़साम को एक तरफ लिखूंगा। ये प्रोनाउन जो है ये सिर्फ 7 है, इन 7 से और बने हैं, इन 7 प्रोनाउन से और प्रोनाउंस बने हैं, तो हम डिटेल में उनको पढ़ेंगे। सही है, तो यहाँ पर आप सिर्फ ये समझिए कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कौन होते हैं? वो प्रोनाउंस जो खुद अपने बारे में बताता है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। या वो प्रोनाउन, वो शख्स जो बात करता है, क्या है? बात करता है, वो प्रोनाउन जो बात करता है। फॉर एग्जांपल एक नाउन है वो बात करता है, उस नाउन के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो क्या होगा? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा। वो आई है और एंड वी है, वी में भी फिर आगे है। सही है, वी, आवर, ourselves, ये तमाम क्या है? ये जो है अस, जो है अस, ये तमाम जो है ये क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है। इसके बाद है सेकंड पर्सन प्रोनाउंस। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस किसे कहते हैं? वो प्रोनाउंस
जिसको आप बात करते हो, जिससे आप बात करते हो, सही है, जिसके साथ या जिस सेंटेंस में आप, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ, जिससे मैं बात करता हूँ, जिसको मैं मुखातिब करता हूँ, उनके लिए मैं अगर प्रोनाउन इस्तेमाल करूँगा तो वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा। और वो क्या है? वो यू है। यू जो है ये क्या है? ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, क्योंकि ये मुखातिब, जिसको आप मुखातिब करते हो, जिसके बारे में जिसको आप बोलते हो, आपके सामने है और आप बोल रहे हो, या फ़ोन पर जिसको आप बोल रहे हो, वो जो है वो क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। अगर आप उसको प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करते हो, सही है, तो यू क्या है? ये एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सही है, और इससे रिलेटेड भी तमाम जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। फॉर एग्जांपल yourselves, ये तमाम जो है ये क्या है? ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सही है। और इसके बाद जो है वो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन किसे कहते हैं? वो प्रोनाउन जो मौजूद ना हो, मौजूद हो या मौजूद ना हो, ज़रूरी नहीं है। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, अगर कोई शख्स है वो बोलता है और वो किसी को बोलता है, सही है, तो शख्स खुद क्या है? फर्स्ट पर्सन है। जिसको बोलता है वो क्या है? वो सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन कौन है? जो वह मौजूद हो या ना हो, लेकिन उसके बारे में बात करता हो, सही है, तो वो क्या है? वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, सही है। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं? ही आता है, ही, शी, इट, दे, ये तमाम जो है ये क्या है? ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। और इससे रिलेटेड और प्रोनाउंस जो है तो ये क्या है? वो भी थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है, सही है। तो ये जो है ये पर्सनल प्रोनाउन, ये प्रोनाउन पर्सन है, सही है। और इससे पहले वो प्रोनाउन नंबर था, ये आसान है, सही है। इसके बाद हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में आएंगे कि प्रोनाउंस की काइंड्स क्या है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सही है। और इन पर 2 3 4 लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह, सही है।